मुफ्तखोरी का जो दौर चल रहा है, हमारी सरकारें मुफ्तखोरी के दावे करती है कि मुफ्त में हमें बिजली, पानी, भोजन एवं कर्ज़ माफ़ कराती है हमारी। इससे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त गोड्डा की बेटी जो है श्रुति मौजूद है और इन्होंने भी अपना नाम जो है कमाया है और जिले का नाम जो है वह आगे बढ़ाया है। बात करें तो गोड्डा की रहने वाली हैं और इनका जो पैर है वो अब जिले से बाहर निकल चुका है। लगातार जिला का जो नाम है वह रोशन कर रही हैं और किन क्षेत्रों में कर रही हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इनके पिताजी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कहाँ के निवासी हैं और ये कहाँ पर रहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि भूषण राउत हुआ और हमारे शिवपुर के ही रहने वाले, शिवपुर के। तो आपको जानकारी है कि किस चीज़ को लेकर के ये बाहर गई या किस क्षेत्र में ये अपना नाम बना रही हैं? देखिए, ये तो एक भाषण प्रतियोगिता था, अटल डिबेट कंपटीशन था, जिसमें कि जिला लेवल पर यहाँ पर सिलेक्शन करवाया था आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब कोचिंग में। और आकाश जी का दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा। और यहाँ पर जो है तीन लोग जो है सेलेक्ट हुआ था, जिसमें कि श्रुति हुई थी, सृष्टि हुई थी और एक रितेश नाम का लड़का। तीन तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था और तीनों को रांची बुलाया गया था। और रांची में ये कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर पूरे स्टेट लेवल, पूरे झारखंड के जितने भी 24 जिला के प्रतिभागी है वहाँ पहुँचा हुआ था। और वहाँ पर जो है ये कार्यक्रम हुआ भाषण प्रतियोगिता, जिसमें कि 3 लोगों को सेलेक्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, जिसमें थर्ड में श्रुति का नाम आया। और इसमें जो है हम तो थोड़ा सा सहयोग कर दिए थे भाषण तैयार करने में, लेकिन आकाश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि इस बच्चे सबको कम से कम गोड्डा की धरती से रांची पहुंचाया। और रांची में जाके अब आगे इन लोग का दिल्ली का प्रोग्राम है, तो मैं मॉरली सपोर्ट कर देता हूं। बाकी सब आकाश जी के माध्यम से हो रहा है और ये आकाश जी इन लोग को जहां तक ले जाए पहुंचावे। तो गार्जियन स्वरूप आकाश सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे पता चला कि बच्चे के अंदर इतनी प्रतिभा है और उसे निखार करके बाहर ले जाना है, जिले से बाहर ले जाना है और राज्य स्तर तक में इनका जो नाम है जिले का वो फैलाना, और जो परचम लहरा करके बच्ची आई हुई है? शुरू से बताइए कहानी। अगर प्रारंभ से बात करें अनुज जी, तो मैं हर एक कार्यक्रम में, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, प्रत्येक कार्यक्रम मैं अपने संस्थान में कराता हूँ। और इससे क्या होता है कि बच्चों में थोड़ी राष्ट्रवाद की भावना भी आती है और अपने देश को याद भी करते हैं और आकर अपने संस्थान में ही वो अपनी बातों को रखते हैं। तो मैं सारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ इस मामले में कि आपके अंदर अगर बोलने की क्षमता आ जाती है तो आप कहीं भी किसी भी विश्व के किसी कोने में रहते हैं, तो आपको अगर बोलना आ गया तो आपका जीवन जो है वो सुनहरा बिल्कुल होगा। तो वो सारे कार्यक्रम मैं कोचिंग में लगातार कराते रहता हूँ। तो उसी में मैंने 15 अगस्त के एक स्पीच में श्रुति को सुना था, तो मुझे ये एहसास हुआ था कि ये अच्छा करती है। और मैं कोचिंग के सारे बच्चे को मैं इनकरेज करता हूँ, हर एक बच्चे को मैं ज़बरदस्ती भी बहुतों का नाम लिख देता हूँ कि आप बोलिए। तो बोलने से पता चलता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। और जब मैं इसका पता चला मुझे इस माध्यम से कि एक दिन मुझे यहाँ से प्रियांशु राज का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आकाश जी, एक कार्यक्रम आया हुआ है प्रदेश से, तो मुझे कराना है। तो जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनको एक जगह कर लीजिए और बाकी सारे इंस्टीट्यूट को भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए, आपके यहाँ ही कार्यक्रम कराते हैं। तो ये एक मौका जो मिला, यहीं से इन सारे सफलता का जो कहानी है प्रारंभ यहीं से होता है। तो हम लोगों ने वो कार्यक्रम 25 तारीख को रखा। मेरे कोचिंग के सारे होनहारी बच्चे हैं, लेकिन उसमें से जो 3 मेरे डायमंड अगर कहा जाए तो श्रुति राज, सृष्टि मेरी सबसे प्यारी बच्ची, और ऊपर से रितेश कुमार मेरे जो सबसे होनहार बच्चों में से एक। ये सारे लोग 3 सेलेक्ट हुए और तीनों को रांची जाने की बात आई। तो बात तो यहाँ तक सिलेक्शन तो बात हो गई, लेकिन 2 बच्चियों को रांची लेकर जाना, एक गार्जियन को कन्विंस करना, खुद को कन्विंस करना कि एक रिस्क सा होता है कि बच्चे ट्रेन में सफ़र करेंगे, कहाँ कब क्या घटना हो, इतनी सारी घटनाएं लगातार रोज़ हम लोग अखबार और न्यूज़ चैनल में सुनते रहते हैं। तो डर तो मन में था, लेकिन अंदर से ये इन लोगों का जो खुशी आज जो इनके चेहरे पर आई, इनके गार्जियन के चेहरे पे जो खुशी आई, हमारे संस्थान के बच्चे जो मोटिवेट हुए, इन सारी खुशियों और इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया
कि नहीं जा सकते हैं। और सबसे मैं तीनों के गार्जियन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे लड़के पर आपने भरोसा किया इतने यूथ पर कि आप अपनी बच्ची को मुझे एक गार्जियन के हिसाब से सौंप दिए, तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। चाहे मिट्ठू भैया हो या सृष्टि की माँ हो, सृष्टि के पिताजी हो, कक्कू भैया, वो उन्होंने बिल्कुल मेरे पर एक गार्जियन के रूप में मुझे वहाँ भेजा, विश्वास जताया। और खरा तो बिल्कुल मैं उतर पाया और वहाँ से इन लोगों को लेकर आया। और वहाँ पहुँचने पर यहाँ तो ये गार्जियन है और रांची में हम लोगों के गार्जियन अमित भैया मिल गए। बिल्कुल गोड्डा विधायक अमित भैया का जो गार्जियनशिप दिखा, मैं क्या, बच्चे ट्रेन में आते हुए भी बोल रहे थे कि अभी तक मिले नहीं थे भैया से, लेकिन कितना अच्छा वो सारा चीज़ किए। हमेशा पूछते रहते थे खाने के लिए, बल्कि वो अपनी मेड को भी कि बच्चा लोग जो खाए वो बना दिया जाए बच्चे के लिए, मतलब कि एकदम घर का माहौल। एक मेरे पास पिक है बच्चे लोग का कि थाली में, एक स्टील का थाली में बच्चे लोग वहाँ रोटी और भुजिया पनीर वगैरह सारा बना दिया गया था। तो बच्चे लोग को भैया अपने तरफ से, ये बहुत बड़ी बात होती है कि विधायक जी के तरफ से अपने क्षेत्र के बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा मानना और वहाँ रखना, अपना सारा आने जाने की सुविधा प्रदान कर देना, ये इतना सपोर्ट करता है। और ज़िले के जितने भी बच्चे हैं उनको बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर राज्य लेवल पे कोई भी कार्यक्रम होता है तो अमित भैया बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपका। बिंदास आप तैयारी कीजिए, आपके साथ विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, सारे लोग सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक देखता हूँ मैं, हमारी दीपिका मैम भी काफ़ी सपोर्ट करती है छात्रों को, छात्र छात्राओं को। तो उम्मीद है कि इन लोगों के लिए जो गार्जियन स्वरूप जितने भी नेता हैं यहाँ, वो सारे लोग लगातार कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा होने वाला है यहाँ के गोड्डा की धरती के छात्रों को। आगे के लिए सिलेक्शन हो गया, उसके लिए कैसे तैयारी करवा रहे हैं? और आगे के लिए तो अभी तैयारी है, पता नहीं ऊपर से अब आदेश आता है तो दिल्ली जाने का प्लानिंग है। बेहतर अब अगर दिल्ली पे ये कर देती हैं, एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया कि यहाँ तो राज्य में था तो अमित भैया संभाल दिए, अब दिल्ली जाएंगे तो एक हंसी मजाक में बोला गया कि निशिकांत भैया संभाल लेंगे। तो अब महोदय के ऊपर भी थोड़ा सा रहेगा। बिल्कुल और उनका आशीर्वाद, उन लोगों का आशीर्वाद ही होगा कि ये सारे बच्चे गोड्डा की ये एक श्रुति राज एक एग्जाम्पल बनेगी सारे बच्चों में। ये जो बोलने का हेडिटेशन है, मैंने देखा वहाँ जब स्पीच में बड़े बड़े ज़िले के लोग आए, बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे तो नहीं, वो एडल्ट ही थे सारे लोग, यही सबसे जूनियर थी, हमारी ज़िले से ही सबसे जूनियर लोग गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों को जो हेजिटेशन मैंने देखा, बोल नहीं पाए, उन लोगों का शरीर काँप गया। लेकिन हमारी तीनों बच्चे ज़बरदस्त बोल के आए हैं वहाँ से। ये मेरे कोचिंग के लिए, मेरे लिए और पूरे गोड्डा वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। और सारे मैं प्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने ज़िले के बच्चों में ये प्रतिभा खोज के निकालिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपके गोड्डा की धरती पे जितने भी छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, ज़बरदस्त टैलेंटेड है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमारे साथ वही बच्ची हैं जिनसे हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप जो कुछ वहाँ पर हुआ, जो भाषण आप दिए, वो पहले आप सुनाएं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। वहाँ पर भाषण जिसका टॉपिक था मेरा मुफ्तखोरी की राजनीति से विकास की राजनीति की ओर स्थानांतरण। ये मेरा स्पीच केवल एक स्पीच नहीं था, ये एक वास्तविकता है कि हमारे देश में मुफ्तखोरी का जो दौर चल रहा है, हमारी सरकारें मुफ्तखोरी के दावे करती है कि मुफ्त में हमें बिजली, पानी, भोजन एवं कर्ज माफ़ कराती है हमारी। इससे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की सरकार को, हमारी सारी जनता को एवं सरकार को एक होना होगा, जिससे कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी से विकसित की श्रेणी में आ सके। और हमारी जनता जहाँ है वहीं पर पूरी ईमानदारी से मेहनत कर हमारे देश के विकास में ईंट से ईंट जोड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाए। हमारी युवा पीढ़ी जिन्हें बैठकर खाने की आदत नहीं लग जाए, क्योंकि इस मुफ्तखोरी के कारण अक्सर लोगों को बैठकर खाने की आदत लग गई है कि वे अपने घर में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में सब कुछ मिल जा रहा है, तो वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इससे वे अपनी एनर्जी को हमारे राष्ट्र के कल्याण में लगाएं और इससे हमारा देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी शानदार भाषण, और बिना रुके इस उम्र में जो ये भाषण कर रही हैं, तो उससे पता चलता है कि क्या इनके अंदर जो ताकत है वो कितनी आगे तक जा सकती है। बस इसे निखारने की ज़रूरत है, और जैसे कि सर लगे हुए हैं, इनके पिताजी लगे हुए हैं, तो ज़रूर आएगा। जी, एक दो योगदान और भी हैं जिनका नाम अगर बता दें तो। इन सारे कार्यक्रम में हमारे संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं, हमारे मैथ के शिक्षक नीलेश सर, वो लगातार श्रुति को यहाँ से जाने से पहले भी वो उनसे बात करते थे, श्रुति से। और सबसे बड़ी बात कि नीलेश सर बोलने में थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं, लेकिन श्रुति को जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, चाहे वो सौरभ सर हो, राजा जो हमारा इंग्लिश का टीचर है, उन्होंने, और अमन
जो एकदम इनके बड़े भाई की तरह, उन्होंने सारे लोगों ने इनको इतना कॉन्फिडेंस दिया, इन सारे बच्चों को, तीनों को, और उम्मीद था अच्छा करेंगे और निश्चित तौर पे आज हम लोग सफल होके आए हुए हैं। और सीखा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीखा का योगदान जो हमारे 12 में है, एक शिखा मैम, ये बच्ची भी बहुत, बच्ची से ही आप जान लें शिखा मैम का क्या है योगदान। तो कैसा रहा, ये तो अभी आपने सुना और पूरी जनता सुनेगी इसको, आप ये बताइए कि कैसा रहा, शुरुआत कैसा रहा? शुरुआत काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ से जब हम रांची के लिए हम लोग निकले तो हमारे संस्थान के सभी टीचर्स, शिखा दी, राजा सर, नीलेश सर, अमन सर, आकाश सर, मेरे पेरेंट्स और जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, सभी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मेरे संस्थान के सभी टीचर्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया, मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी योगदान दिया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, और सभी के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और हमारे विधायक श्री अमित भैया, जिन्होंने हमें अपने आवास पर जगह दी और हमें बिल्कुल हमारे साथ एक फैमिली जैसा बिहेव किया। और जब हम वहाँ से अपना प्राइज़ लेकर उनके पास गए तो उन्होंने हमें एक बुके देकर शुभकामनाएं दी, और हमारे संस्थान के सभी मेरे फ्रेंड्स और मेरे सहपाठियों ने भी बहुत हमें शुभकामनाएं दी, और जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सभी को काफ़ी खुशी हुई, और मुझे भी इस बात की काफ़ी खुशी है कि मैं उस मंच तक पहुँच पाई। अभी आप कौन से क्लास में हैं? अभी मैं क्लास 8th में हूँ। 8 में। इससे पहले कभी आप उस जगह पर गई थी? या नहीं। कभी सोचा था कि हम जाएंगे वहाँ पर? नहीं, ये मेरा पहला अनुभव था कि रांची के बड़े मंच तक जाकर अपने विचारों को जहाँ पर रखना। के दिग्गज से नेता सब बैठे रहते हैं वहाँ पर आपने जो है कि किया ऐसा? किसके बारे में कुछ पहले सोचे थे कि ऐसा करेंगे हम? नहीं, इससे पहले तो मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। चलिए, अभी जो है कि आपका सिलेक्शन जो है वो अगले राउंड के लिए हो रहा है, उसके लिए क्या तैयारी रहेगी आपकी? हाँ, इसके लिए तैयारी आकाश सर और मेरे पापा की तरफ से कराया जाएगा। कब है उसका कुछ डेट निर्धारित किया गया है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल उसका कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया, कोई तारीख नहीं है उसकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक खुशी की लहर है और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से जो है ज़िले का नाम रोशन करते चले, अपने अभिभावकों का नाम रोशन करते चलें, अपने शिक्षकों का नाम जो है वो रोशन करते चले। यही आशा के साथ इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।